बहरा अरब में समुद्री तूफान बिपरजॉय मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। साहली इलाकों में 300 से 400 मिलीमीटर तक बारिश का इम्कान। ठट्ठा, बदीन, सजावल, मीरपुर खास, उमरकोट और टंडू मोहम्मद खान ज्यादा मुतासर होने का खदशा। कराची में 100 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। सिस्टम के मरकज के गिर्द लहरें 35 से 40 फुट तक बुलंद हो रही हैं। हवाओं की रफ्तार 200 किलोमीटर फी घंटा तक है। तूफान 15 जून को केटी बंदर और भारतीय गुजरात के दरमियान टकरा सकता है। तूफान का खतरा, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मुतहरिक हो गए। सजावल, ठट्ठा और बदीन की साहली पट्टी का फिजाई मुआयना। सजावल के इलाके शाह बंदर भी पहुंचे। कहते हैं समुद्री तूफान की शिद्दत बहुत ज्यादा है। केटी बंदर से 14,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल करना है। सजावल के 3 मकामात से 60,000 अफराद को निकाला जा रहा है। साहिली इलाकों से लोगों का इनखला यकीनी बनाएंगे। इंसानी जानों को बचाना अव्वलीन फर्ज है। कल से समुद्री तूफान का रुख तब्दील हो जाएगा। साहिली पट्टी पर नुकसानात से बचने की तैयारियां तेज। KMC, वाटर बोर्ड और अस्पतालों के अमले की छुट्टियां मनसूख। कमिश्नर कराची हैदराबाद को नालों के चोकिंग पॉइंट्स फौरी क्लियर करने और बिलबोर्ड्स हटाने का हुक्म। SBCA ने कराची डिवीजन में 450 इमारतें खतरनाक करार दे दी। रेन इमरजेंसी कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। थरपारकर जिले में अलर्ट जारी। बदीन, टंडू, लहियार और गवादर में इमरजेंसी नाफिज। ठट्ठा के इलाके से लोगों का इनखला शुरू। मैं ये बात उस ज़माने में भी कहता रहा हूँ और आपके नोटिस में है कि मुल्क की मईशत इस कदर गिर चुकी है कि उसको अगली हुकूमत उठाएगी कैसे, ये एक बड़ा चैलेंज होगा। आज वो सारी बातें सामने आ रही हैं। हर चंद के पाकिस्तान इस वक्त माशी बहरान के जद में है। इन हालात में बजट पेश किया गया है, कौमी बजट, उसे मुतवाज़न करार दिया गया। इलेक्शन आईनी मुद्दत से बढ़ाने का फैसला पार्लियामेंट को करना है। कश्मीर पर कब्जा चेयरमैन PTI और मोदी गठजोड़ का नतीजा है। पाकिस्तान की शनाख्त को सेकुलर रियासत में तब्दील किया गया। PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले PTI ने बेरहमी से मईशत को जमी बोस किया। बैनुल-अक़वामी एजेंडे के तहत CPAC मंसूबा रुकवाया गया। फितने की बीकुनी होनी चाहिए और हुकूमत को सख्त इक़दाम करने चाहिए। प्लीज तंगी साहब लेकिन कोई आपको उसमें को मलक रियाज से के साथ मिलकर ठगियां नजर नहीं आएंगी। इधर सर, मुझसे क्रॉस टॉक की जा रही है। मेरे साथ बात 70 अरब रुपए का हिसाब देना होगा। आप लोगों से लेंगे हिसाब हम। सेनेट इजलास में अपोजिशन का शोर शराबा। आसिफ किरमानी की तकरीर के दौरान हंगामा आराई। लीगी सेनेटर की PTI पर कड़ी तनकीद। कहा 9 मई के गुनाह पर माफी मांगी जाए। जुल्म किया है उसकी माफी मांगो। आसिफ किरमानी की तकरीर पर ऐवान मछली मंडी बन गई। रूस से LPG की पहली खेप पाकिस्तान पहुंच गई। 10 कंटेनर्स तुर्कम के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल हुए। रूसी तेल बरदार जहाज के प्योर पॉइंट से तेल की मुंतकिली का अमल शुरू कर दिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं एक और वादा पूरा कर दिया। खुशहाली, इक्तिसादी तरक्की और एनर्जी सिक्योरिटी की जानिब आगे बढ़ रहे हैं। ये पाक रूस ताल्लुकात का आगाज है। अपनी इस्लाह करेंगे, कर रहे हैं। हम आपका जो ट्रस्ट है वो हासिल करके लेंगे और इस कौम ने जो हमें, इस मुल्क ने जो हमें जिम्मेदारी बख्शी है उससे हम ओहदा बरा होंगे इंशाअल्लाह। तो नैब को इंशाअल्लाह मेरी आपके सामने ये कमिटमेंट है कि हम उसको खोया हुआ मकाम वापस ला के देंगे। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि नैब 100% सियासी गैर वाबस्तगी का आपको अमली नमूना बना के दिखाएगा। लेकिन अभी जो मेरी प्रायोरिटी और जो मेरी ताकीद है, दरख्वास्त है अपने तमाम टीम के साथ कि हम इसको कम से कम टाइम के अंदर कंक्लूड किया करें। माजी में नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। इदारे की साख बहाल करके खोया हुआ मकाम वापस लाएंगे। नैब 100% सियासी गैर वाबस्तगी का अमली नमूना पेश करेगा। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा नैब अफसरान जल्द केसेस निपटाएं। कौम ने जो जिम्मेदारी दी है उस पर पूरा उतरेंगे।
वाज़े तौर पर जमात इस्लामी को वोट देने की मुखालफत की थी या नहीं की थी। ये एक तज़ब्ज़ुब था, एक इख्तलाफ था कि हम हाफिज़ नईमुर रहमान को वोट नहीं देंगे तो क्या भाई हमारा कसूर था। पीटीआई के 3 मेंबर्स ऐसे हैं जो इस वक्त गिरफ्तार हैं। मैं तो कब से कह रहा हूँ कि अपने नंबर पहले पूरे करो भाई। सिराज साहब जो हैं अगर मैंडेट की बात करते हैं तो कराची में इस वक्त जो सबसे ज़्यादा मैंडेट है किस पार्टी का, तो आप पहले हमारे मैंडेट का एहतराम करें, हम आपका भी करेंगे। जमात इस्लामी के उम्मीदवार का मेयर कराची बनने का इम्कान नहीं। सिराजुल हक पहले पीपल्स पार्टी के मैंडेट का एहतराम करें। जमात इस्लामी के अपने लोग भी हाफिज नईम को वोट नहीं देंगे। सईद गनी का दावा, कहा लसानी और नफरत फैलाने वाली सियासत की मजम्मत करनी चाहिए। इलेक्शन में शिकस्त देखने वाले हाफिज नईम उर रहमान इल्जामात लगा रहे हैं। मोहसिन नकवी का वज़ीर-ए-आला शिकायत सेल और स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट का दौरा, मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया, कारकर्दगी का जायजा। वज़ीर-ए-आला अमले की गैर हाजिरी पर सख्त बरहम, शिकायत सेल के सरबराह को ओहदे से हटाने का हुक्म। मोहसिन नकवी ने साइलिन से फ़ोन पर गुफ्तगू की और मसाइल सुने, मसाइल जल्द हल करने की यकीन दहानी कराई। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। बुनियादी शरह सूद 21% पर बरकरार रखी गई है। मरकजी बैंक के मुताबिक नादीदा हालात पेश न आए तो जून और बाद में महंगाई में कमी आना शुरू होगी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री बैठी तो बेरोजगारी का सैलाब आ जाएगा। पैदावारी लागत पर बिजली दे दें, बरामदात 13 से 19 अरब डॉलर तक ले जाएंगे। चेयरमैन एप्टमा पंजाब हामिद जमान की दीगर अहदेदारान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले दुनिया में 8 सेंट रेट है, हमें 18 सेंट पर बिजली मिलती है। 13 अरब डॉलर के लिए पूरे मुल्क को दांव पर लगा दिया गया। हमने 50 अरब डॉलर तक एक्सपोर्ट ले जाने का सारा हिसाब दिया। पंजाब के बजट में अवाम पर अरबों रुपए का नया बोझ डालने की तैयारियां। 3 शोबों में टैक्स वसूली का हदफ 104 अरब मुकर्रर करने की तजवीज़। 3 मुख्तलिफ सेक्टर में 17 अरब 21 करोड़ का इजाफी बोझ डाला जाएगा। लैंड रेवेन्यू में 26 अरब 51 करोड़ जमा करने की सिफारिशात। स्टैम्प ड्यूटी की मद में हदफ 64 अरब 74 करोड़ होगा। ज़रई इनकम टैक्स में 13 अरब जमा करने का हदफ मुकर्रर करने की सिफारिशात। विफाकी हुकूमत का बलूचिस्तान में ट्यूबवेल्स के लिए 58 अरब रुपए रिलीफ देने का ऐलान। विफाकी वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर कहते हैं कि सीपेक के बंद मंसूबों पर काम शुरू कर दिया गया है। 1 साल में बिजली की पैदावार के लिए बहुत काम किया। इस वक्त सिस्टम में 1200 मेगावाट सस्ती बिजली शामिल की है। नौ मई को JHQ पर हमला, एक और शरपसंद की शनाख्त हो गई। हमलावर राजा दानिश वहीद रावलपिंडी का रिहायशी निकला। मुलजिम JHQ का मोनोग्राम तोड़कर अंदर दाखिल हुआ। शरपसंदों को तोड़फोड़ पर उकसाता रहा, पथराव करने, पेट्रोल बम फेंकने में आगे रहा। इदारे मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए मुतहरिक। जो कौमें अपने शोधा को भूल जाती हैं, उन कौमों का तारीख में कोई नामो निशान नहीं रहता। वतन अजीज के तमाम शोधा की कुर्बानियों को न सिर्फ याद रखा जाएगा, बल्कि इनका तकद्दुस और हुर्मत पर कभी कोई आंच नहीं आने देंगे। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का शहदाए वतन को खिराज अकीदत। लेजेंड शाहिद आफरीदी का शहदा से वालिहाना मोहब्बत का इजहार। कहा कि जो कौम अपने शहीदों को भूल जाती है, तारीख में उसका नाम नहीं रहता। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ कहते हैं कि शहदा के तकद्दुस और हुर्मत पर कभी आंच नहीं आने देंगे। हमारा ईमान है कि पाकिस्तानी कौम शहदा की कुर्बानियों को न कभी भूली है और न कभी भूलेगी। अपने अजीज के तमाम शहदा की कुर्बानियों को न सिर्फ याद रखा जाए, बल्कि उनके तकद्दुस और हुर्मत में कोई आंच नहीं आने देंगे। तरक्की के सफर में पाकिस्तान एक कदम और आगे। पाकिस्तान में पहली बार एयर टैक्सी सर्विस के आगाज के लिए मामूलात हतमी मरहले में दाखिल हो गए। एयर टैक्सी सर्विस का बाकायदा आगाज 18 जून को होगा। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड की दौड़, बाबर आजम हार गए। आयरलैंड के हैरी टेक्टर ने टाइटल जीत लिया। भारतीय क्रिकेट टीम को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में शर्मनाक शिकस्त के बाद मैच फीस का भी टीका लग गया। स्लो ओवर रेट पर दोनों साइड्स को जुर्माने सुना दिए गए। टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा। 209 रन की
बड़ी शिकस्त के बाद मैच रेफरीज ने जुर्मानों का परवाना थमा दिया। और फ्रांस में जारी साइकिल रेस का 8वां मरहला इटली के गियोलियो सेकोनी ने कामयाबी हासिल कर ली। 153 किलोमीटर के पहाड़ी सिलसिले पर मुश्किल ट्रैक पर साइकिल सवारों का कमाल महारत का मुजाहिरा।